आपके शरीर के अंदर कोई भी रोग यकायक नहीं आता, एकदम उपस्थित नहीं हो जाता है। उसके लिए आपके पास्ट में एक ऐसा प्रोसीजर रहा है जो आपके शरीर को बीमार करने के लिए पर्याप्त होता है। तो इसलिए जो साथी ये समझते हैं कि मेरा शरीर रोगी हो गया है, तो मुझे कई दोस्त बोलते हैं कि मैंने ब्रश करता हूँ मैं सुबह, तो इसीलिए मुझे जुकाम हो जाता है। कुछ बोलते हैं मुझे अगर टेंशन होती है तो मेरे सिर में दर्द हो जाता है। ये गौण कारण हो सकते हैं, लेकिन इसका मुख्य कारण है शरीर के अंदर उपस्थित विजातीय पदार्थ जो एक लंबे समय से आपके शरीर के अंदर इकट्ठे होते आ रहे हैं, और उनको एक ऐसी परिस्थिति की उम्मीद रहती है, वो किसी भी कारण से होती है, तो आपको लगता है कि मेरा शरीर बीमार हो गया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी मानव शरीर एकदम बीमार नहीं पड़ता। उसके लिए एक प्रोसीजर होता है, हमारी दिनचर्या होती है, हमारी गलत आदतें होती हैं, उनको हम फॉलो करते हैं, और फिर एक लंबे समय के बाद वो बीमारी उपस्थित हो जाती है। अगर आप अपने शरीर पर थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको पता चलने लगेगा कि मैं बीमार होने वाला हूँ, मुझे अमुक रोग हो सकता है। आप इस बात को मजाक में न लें। अगर नेचुरोपैथी और योग के माध्यम से आप अपने शरीर को ढालने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा नहीं बोलता, 6 महीने के अंदर आपको पता चलने लग जाएगा कि मुझे सिर दर्द होने वाला है, मुझे जुकाम होने वाला है, मुझे बुखार हो सकता है। तो आप थोड़ी सी सावधानियों को ध्यान में रखेंगे तो आपको अमुक बीमारी से जीवन भर के लिए छुटकारा मिल सकता है। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि एक टेबलेट के अंदर हमारा सिर दर्द ठीक हो जाए, हमारा जुकाम, हमारा बुखार सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन सबसे पहले अपने शरीर को जानना उतना ही आवश्यक है जितना आप अपनी दिनचर्या को, अपने खाना, अपने पीना, अपने और दूसरे तरह के जो कामों को फॉलो करते हैं, उसी तरह से आपको अपने शरीर को भी जानना चाहिए। आंगन नेचर केयर इस काम में आपकी हेल्प करने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। आप कोई भी आपका ऑक्यूपेशन हो, आप कहीं पे पढ़ाते हों, आप टीचर हों, आप डॉक्टर हों, आप काम करने वाले हों, आप बिजनेसमैन हों, आप गृहिणी हों, आप कुछ भी काम करते हों, लेकिन अपने शरीर को सबसे पहले जानने का अधिकार आपको है, क्योंकि उस शरीर के साथ हमें एक लंबे समय तक रहना है, और जब हम उसको स्वस्थ रख पाएंगे तो ही हम उसके साथ खुशी से रह सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे कि ठंड लगना, खंघ लगना और सर्दी लग जाना क्या होता है और ये क्यों होता है। जैसे ही शरीर के अंदर विजातीय द्रव्य और कफ की मात्रा बढ़ जाती है और मल निष्कासित करने वाले अंग अपना ठीक तरह से कार्य नहीं कर पाते हैं या वो शिथिल पड़ जाते हैं, तो हमारा शरीर या शरीर की प्रकृति उस विजातीय द्रव्य को बाहर निकालने के लिए एक्टिव हो जाती है, और उसमें गला और नाक शरीर से विजातीय पदार्थ को निकालने का काम संभाल लेते हैं। वह नाक व गले से फिर कफ बार बार निकलता है, तो निकलना ही बीमारी और समस्या का समाधान है। सर्दी जब लगती है तो वो प्रकृति का एक शरीर को स्वस्थ करने का उपाय है कि शरीर के अंदर विजातीय द्रव्य बढ़ के पूरे सिस्टम को ना बर्बाद कर दें। इसीलिए शरीर अपने विष से स्वयं को बचाने के लिए सर्दी के रूप में शरीर में प्रकट होता है, और हमें हमारे शरीर को स्वस्थ करके चला जाता है। सर्दी को ठीक करना बहुत आसान है। जब हम सर्दी को रोक देते हैं
दवाइयों से तो फिर दूसरी बीमारी बन जाती है जो सर्दी का अगला रूप है। जिस तरह से नज़ला, खांसी बन जाना, फेफड़े खराब होकर टीबी हो जाना, ये सभी सर्दी को रोकने के कारण हैं। क्योंकि टैबलेट्स जो होती हैं वो कफ को सुखा देती हैं और सूखने से फिर फेफड़े के ऊपर कफ जम जाता है और उसका निष्कासन नहीं हो पाता। तो सर्दी को ठीक करना बहुत ही आसान है कि जब हमें सर्दी होती है तो हम कोई भी ठोस भोजन ना लें। ठोस भोजन का मतलब है किसी भी प्रकार का वसा, किसी भी प्रकार का मांस, मिट्टी, अंडा और कोई भी सॉलिड फूड, अनाज वगैरह हम ना लें। हम 3 दिन के दौरान केवल लिक्विड और फल पर रहें तो हमारी जो सर्दी है वो नाक व गले के रास्ते से कफ को बाहर निकालकर शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करती है। बहुत सारे लोग मानते हैं कि सर्दी हो जाती है तो डॉक्टर के पास जाकर के हम दवाइयाँ लेकर जल्दी ठीक हो सकते हैं, लेकिन ये एक भ्रम मात्र है। क्योंकि सर्दी को जब ठीक होना होता है वो तभी होती है। अगर आप उसको जल्दी ठीक करेंगे तो शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना निश्चित है। इसलिए जब कभी सर्दी होती है तो आप नेचुरोपैथी को अपनाते हुए, हल्का व्यायाम करते हुए, लिक्विड फूड के ऊपर रहें तो आप जल्दी ठीक होने की उम्मीद लगा सकते हैं। बहुत सारे ये 2-3 एंटीबायोटिक्स हैं जो जनरल डॉक्टर से दिया करते हैं। जेंटामाइसिन ये एंटीबायोटिक है, ये किडनी के ऊपर इफ़ेक्ट डालता है। अगर आप किसी भी बीमारी के दौरान इस एंटीबायोटिक्स को लेते हो लंबे समय तक तो ये आपकी किडनी को ख़राब कर देते हैं। टेट्रासाइक्लिन है, ये भी किसी बीमारी के दौरान अगर आप लगातार लेते हैं तो बच्चों की हड्डियां इससे कमज़ोर हो जाती हैं और इससे स्किन डिजीज़ होने का भी खतरा बना रहता है। तो इसलिए जितना हो सके सर्दी के अंदर ठंड लगने पे आप किसी भी प्रकार की दवाई का इस्तेमाल न करें तो आप सर्दी को जल्दी और अपने शरीर को स्वस्थ आसानी से रख सकते हैं। धन्यवाद।